लोग मेरे पास आते हैं और वे मुझे नहीं देखते। वे मेरी आंखों की शांति नहीं देखते। वे मेरे भीतर के मौन को नहीं सुनते। वे मेरे चारों ओर खड़ी वस्तुओं को देखते हैं। वे कहते हैं, आपके पास इतना धन क्यों है? इतनी महंगी गाड़ियां क्यों हैं? इतनी सुविधाएं, इतना आराम। आप कैसे सन्यासी हो सकते हैं? मैं मुस्कुराता हूँ। मैं इसलिए नहीं मुस्कुराता कि उनका प्रश्न छोटा है। मैं इसलिए मुस्कुराता हूँ कि उनका दृष्टिकोण छोटा है। उनकी आंखें वस्तुओं पर अटक जाती है, क्योंकि उनकी चेतना वहीं तक जाती है जहाँ चीज़ें शुरू होती है। आगे जहाँ होना शुरू होता है, वहाँ वे अंधे हैं। मैं उनसे कहता हूँ, तुम मुझे मत देखो, तुम अपने भीतर उठ रहे डर को देखो, क्योंकि जो तुम्हें चुभ रहा है वह मेरी संपत्ति नहीं, तुम्हारी अधूरी इच्छाएं है। तुम कहते हो, इतनी महंगी गाड़ियाँ, और तुम्हारे भीतर एक दबी हुई आवाज़ कहती है, काश मेरे पास भी होती। तुम कहते हो, इतना आराम, और तुम्हारे भीतर एक पुरानी थकान कराह उठती है। मुझे तो जीवन ने कभी आराम नहीं दिया। सुनो, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूँ। मैं तुम्हारा दर्पण हूँ, और दर्पण से अधिक क्रूर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वह झूठ को स्वीकार नहीं करता। मैंने देखा है, लोग गरीबी को पवित्रता समझ बैठे हैं और अमीरी को पाप। ये बड़ा अद्भुत है। मनुष्य ने दुख को भगवान के करीब मान लिया और आनंद को अपराध। मैं उनसे पूछता हूँ, अगर दुख पवित्र होता तो पृथ्वी का हर दुखी मनुष्य संत होता, और अगर आनंद पाप होता तो बुद्ध मुस्कुराते क्यों? वे चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी यह प्रश्न स्वयं से नहीं पूछा। ध्यान रखना, मैं धन के पक्ष में नहीं हूँ, मैं चेतना के पक्ष में हूँ। धन हो सकता है और चेतना भी हो सकती है। समस्या धन नहीं है, समस्या आसक्ति है। तुम्हें धन से भय है, क्योंकि तुम धन के गुलाम हो। मुझे धन से कोई भय नहीं, क्योंकि धन मेरा उपकरण है। लोग मुझसे कहते हैं, सन्यासी को सादा होना चाहिए। मैं कहता हूँ, सादगी भीतर होनी चाहिए, बाहर नहीं। तुम बाहर की सादगी से भीतर की जटिलता छिपा लेते हो। फटे कपड़ों के पीछे लालच को छुपाना बहुत आसान है। मैं नंगा सत्य चाहता हूँ, कपड़ों का नहीं, मन का। अगर मेरे पास एक सुंदर गाड़ी है और मेरा मन उससे बंधा नहीं, तो वह गाड़ी मेरी साधना में बाधा नहीं। लेकिन अगर तुम्हारे पास फटा हुआ कंबल है और तुम्हारा मन उससे भी चिपका है, तो वह कंबल भी तुम्हारी साधना में जंजीर है। समझो अंतर। लोग पूछते हैं, आपको ये सब कैसे स्वीकार है? मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं स्वीकार नहीं करता, मैं बस देखता हूँ। स्वीकार और अस्वीकार दोनों अहंकार के खेल हैं। मैंने देखा है, जो आता है वो जाता है। मैंने देखा है, जो बनता है वह मिटता है। तो फिर मैं किस बात से चिपकूं? मेरे पास जो है वह जीवन की धारा का उपहार है। मैं उसे पकड़ता नहीं, मैं उसे बहने देता हूँ। तुम कहते हो, आपके पास इतना है, फिर भी आप बोलते हैं त्याग की। मैं कहता हूँ, त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं, त्याग का अर्थ न पकड़ना है। छोड़ना हिंसक हो सकता है, न पकड़ना करुणा है। जो छोड़ता है वह भीतर कहीं पकड़े रहता है, जो नहीं पकड़ता वह सहज रूप से मुक्त होता है। मैं जानता हूँ,
तुम्हें मेरी बात चुभेगी क्योंकि ये तुम्हारी मान्यताओं को तोड़ती है। लेकिन सुनो, मान्यताएं टूटेंगी तभी सत्य दिखाई देगा। मैं यहाँ तुम्हें आराम देने नहीं आया, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। और जागना कभी कभी बहुत असुविधाजनक होता है। तुम पूछते हो फिर संन्यास क्या है? संन्यास है जीवन के बीच रहकर जीवन से बंधे बिना जीना। संन्यास है सब कुछ होते हुए भी कुछ भी न होना। संन्यास है भीड़ में रहकर अकेले होने की कला। आज तुम मेरी गाड़ी देखते हो, कल तुम मेरी बात सुनोगे, पर जिस दिन तुम अपने भीतर देखना शुरू कर दोगे, उस दिन मेरी गाड़ी अपने आप गायब हो जाएगी। क्योंकि तब तुम्हारी आंख वस्तुओं से हटकर सत्य पर टिक जाएगी और सत्य के सामने हर चीज़ छोटी हो जाती है। लोग मुझसे कहते हैं, आप बहुत खतरनाक बात कहते हैं। मैं कहता हूँ, सत्य हमेशा खतरनाक होता है। मेरी सबसे खतरनाक बात यह है कि मैं कहता हूँ, गरीबी पवित्र नहीं है। और ये बात सुनते ही तुम्हारे भीतर बैठा हुआ सदियों पुराना धर्म कांपने लगता है। तुम्हें सिखाया गया है, जितना गरीब उतना पवित्र, जितना दुखी उतना धार्मिक, जितना टूटा हुआ उतना भगवान के करीब। मैं तुमसे कहता हूँ, ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है जो मनुष्य के साथ किया गया है। गरीबी ने कभी किसी को बुद्ध नहीं बनाया, भूख ने कभी किसी को महावीर नहीं बनाया, नंगे पैर चलने से किसी की चेतना ऊंची नहीं हुई। अगर ऐसा होता तो इस पृथ्वी पर सबसे पहले भिखारी ही भगवान हो जाते। मैंने बहुत गरीब लोगों को देखा है, मैं उनके दुख को जानता हूँ। भूखा आदमी ध्यान नहीं कर सकता, उसका पेट ध्यान करता है, उसका मन नहीं। ठंड में कांपता शरीर मौन में नहीं उतर सकता, उसकी सारी ऊर्जा जीवित रहने में लग जाती है। मैं तुमसे पूछता हूँ, जिस आदमी के पास आज की रोटी नहीं है, तुम उससे कहते हो आंख बंद करो और ईश्वर को स्मरण करो। ये करुणा नहीं, ये क्रूरता है। तुम्हारा धर्म गरीबों को ये कहकर चुप कराता रहा है, इस जीवन में दुख सह, अगले जीवन में स्वर्ग मिलेगा। मैं कहता हूँ, जिसे इस जीवन में न्याय नहीं मिला, उसे अगले जीवन का लालच देना सबसे बड़ा धोखा है। धर्म ने गरीबों को क्रांति नहीं दी, धैर्य दिया, और अमीरों को दया नहीं दी, पुण्य कमाने का रास्ता दिया। मैं गरीबों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं गरीबी के खिलाफ हूँ। गरीब आदमी सम्मान का हकदार है, लेकिन गरीबी नहीं। तुम बीमारी को गले लगाओ, ये पवित्र है नहीं। फिर गरीबी को पवित्र क्यों कहते हो? लोग मुझसे कहते हैं, अगर आप गरीबी के खिलाफ बोलेंगे तो लोग भोगी हो जाएंगे। मैं कहता हूँ, तुम बहुत भोले हो। भोग गरीबी से पैदा होता है। जिसने कभी स्वाद नहीं चखा वह अंधा होकर खाता है। जिसने कभी प्रेम नहीं पाया वह देह का गुलाम हो जाता है। गरीबी ने मनुष्य को संयमी नहीं, लोलुप बनाया है। मैं समृद्धि के पक्ष में हूँ, लेकिन लालच के पक्ष में नहीं। समृद्धि का अर्थ है जीवन की आवश्यकताओं का सम्मान पूर्वक पूरा होना। लालच का अर्थ है अंतहीन चाह। समृद्ध आदमी शांत हो सकता है, गरीब आदमी या तो हिंसक होगा या कपटी। इतिहास गवाह है। तुम्हारे तथाकथित संतों ने गरीबी की पूजा की क्योंकि वे समाज के लिए सुरक्षित थे। भूखा आदमी क्रांति नहीं करता,
वो प्रार्थना करता है और सत्ता को प्रार्थना से कोई डर नहीं। मुक्त, संपन्न, जागरूक मनुष्य वह खतरनाक होता है। मैं चाहता हूँ एक ऐसा मनुष्य जो पेट से भी भरा हो और चेतना से भी, जो जमीन पर खड़ा हो और आकाश को भी छूता हो, जो जीवन का उत्सव मना सके बिना जीवन का गुलाम बने। तुम कहते हो लेकिन साधु तो त्यागी होता है। मैं कहता हूँ त्याग का अर्थ अभाव नहीं है, त्याग का अर्थ है आसक्ति का अभाव। तुम सोना छोड़ सकते हो और फिर भी सोने के बारे में दिन रात सोच सकते हो, और कोई व्यक्ति सोने के बीच रहकर भी स्वतंत्र हो सकता है। अंतर वस्तु में नहीं, चेतना में है। मैं जानता हूँ मेरी ये बात तुम्हारी नींव हिला देगी, लेकिन याद रखना, जो नींव सत्य पर नहीं है उसे गिरना ही होगा। मैं देखता हूँ तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरु गरीबी की स्तुति करते नहीं थकते। वे कहते हैं कम में रहो, उसी में ईश्वर मिलेगा। मैं उनसे पूछता हूँ तुम क्यों नहीं रहते कम में? उनके लिए नियम अलग है, तुम्हारे लिए अलग। उनके लिए महल और तुम्हारे लिए झोपड़ी। ध्यान रखना, जहाँ नियम दो हो वहाँ सत्य नहीं, वहाँ राजनीति होती है। धर्म ने सदियों से गरीबी को महिमा मंडित किया है, क्योंकि गरीबी सवाल नहीं पूछती। गरीब आदमी सिस्टम पर प्रश्न नहीं करता, वह अपने भाग्य को कोसता है, और यह सत्ताओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थिति है। मैं तुमसे कहता हूँ, जो आदमी अपने भाग्य को दोष देता है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। मुक्ति वहीं शुरू होती है जहाँ तुम व्यवस्था को देखने लगते हो। तुम सोचते हो अगर सब समृद्ध हो जाएंगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं कहता हूँ तुम्हारा झूठा धर्म नष्ट होगा। सच्चा धर्म पहली बार जन्म लेगा, क्योंकि सच्चा धर्म डर से नहीं चलता, जागरूकता से चलता है। भूखा आदमी भगवान को डर से याद करता है। समृद्ध आदमी भगवान को उत्सव की तरह जी सकता है। मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, गरीबी से निकला त्याग त्याग नहीं होता, वह मजबूरी होती है, और मजबूरी में कोई भी पवित्र नहीं हो सकता। पवित्रता का जन्म स्वतंत्रता से होता है। मैं जानता हूँ मेरी बातें तुम्हारे भीतर अपराध बोध पैदा करेंगी। तुम कहोगे तो क्या हम गलत हैं? मैं कहता हूँ तुम गलत नहीं हो, तुम्हें गलत सिखाया गया है, और जो सिखाया गया है उसे देखा जा सकता है, बदला जा सकता है। देखो, मैं धन का समर्थन इसलिए नहीं करता कि मुझे धन से प्रेम है। मैं धन का समर्थन इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं जीवन से प्रेम करता हूँ। जीवन ठंड में कांपना नहीं चाहता, जीवन अपमान में जीना नहीं चाहता। जीवन खिलना चाहता है, और खिलने के लिए कुछ आधार चाहिए। मैं तुमसे ये भी कहता हूँ, समृद्धि कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, लेकिन भूख में कोई अंतिम लक्ष्य दिखाई नहीं देता। भूख में सिर्फ आज दिखाई देता है, और जो आदमी आज में फंसा है वह ध्यान में कैसे उतरेगा? मैंने देखा है, गरीबी मनुष्य को चालाक बना देती है। वह नैतिक नहीं होता, वह सिर्फ विवश होता है। मौका मिले तो वही आदमी वही सब करेगा जिसे वह पाप कहता था। इसलिए मैं कहता हूँ, नैतिकता का जन्म समृद्धि के बाद होता है। तुम मुझसे पूछते हो तो क्या अमीर होना ही समाधान है? नहीं, समाधान है समृद्ध शरीर,
जागरूक मन और मुक्त आत्मा, तीनों का संतुलन। एक को भी काट दोगे, मनुष्य अपंग हो जाएगा। तुम्हारे साधु तुम्हें शरीर से लड़ना सिखाते हैं। मैं कहता हूँ, शरीर तुम्हारा शत्रु नहीं है। भूखा शरीर ध्यान नहीं कर सकता। बीमार शरीर मौन में नहीं उतर सकता। शरीर की उपेक्षा आत्मा का अपमान है। इसलिए जब तुम मुझे देखते हो और कहते हो इतना ऐश्वर्य, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। यह ऐश्वर्य मेरा नहीं है, यह जीवन का प्रवाह है। मैं इसमें डूबा नहीं हूँ, मैं इसमें तैर रहा हूँ। और जो तैरना जानता है वह पानी से डरता नहीं। तुम्हारा डर मेरे पास जो है उससे नहीं है। तुम्हारा डर इससे है कि अगर मेरी बात सही निकली तो तुम्हें अपनी पूरी सोच बदलनी पड़ेगी। और सोच बदलना सबसे कठिन काम है। लेकिन याद रखना, जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक दुख बदलता रहेगा। रूप बदल बदल कर मैं जब बोलता हूँ तो लोग मेरे शब्द नहीं सुनते, वे अपनी बेचैनी सुनते हैं। वे कहते हैं आपके पास इतना है और फिर भी आप त्याग की बात करते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, क्या तुमने कभी ईर्ष्या को ध्यान से देखा है? क्योंकि जो तुम्हें मेरे पास दिख रहा है वह वस्तुएं नहीं हैं, वह तुम्हारी तुलना है। तुम मुझे नहीं देख रहे, तुम खुद को मुझसे तुलना कर रहे हो। और तुलना सत्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ईर्ष्या बहुत चालाक होती है। वह कभी अपने नाम से नहीं आती। वह नैतिकता का मुखौटा पहन लेती है। वह धर्म का झंडा उठा लेती है। वह कहती है ये गलत है, ये पाप है, ये संन्यास नहीं। लेकिन भीतर भीतर वह सिर्फ एक ही बात कह रही होती है, मेरे पास क्यों नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ, ईर्ष्या में कोई भी आध्यात्मिक नहीं होता। ईर्ष्या में सिर्फ घाव होता है, और घाव से न प्रार्थना निकलती है न ध्यान, सिर्फ विष निकलता है। तुमने देखा है, जब कोई तुमसे आगे निकल जाता है तो तुम्हारी मुस्कान नकली हो जाती है। तुम कहते हो बहुत अच्छा है, लेकिन भीतर कुछ टूट जाता है। वही टूटन मुझे देखकर तुम्हारे भीतर गहरी हो जाती है। क्योंकि यहाँ सिर्फ धन नहीं है, ये स्वतंत्रता है। और स्वतंत्र आदमी गुलामों को चुभता है। मैं स्वतंत्र हूँ, यही मेरा अपराध है। न धन से बंधा, न त्याग से बंधा, मैं किसी खेमे में नहीं हूँ। और यही समाज को सबसे ज़्यादा परेशान करता है। समाज को लेबल चाहिए, या तो तुम गरीब संत हो या अमीर भोगी। बीच का आदमी समाज को समझ नहीं आता, और जो समझ में ना आए उसे निंदा से मार दिया जाता है। मैंने देखा है, ईर्ष्यालु आदमी कभी सत्य नहीं खोजता। वह सिर्फ दूसरे को नीचे खींचना चाहता है। अगर वह खुद ऊपर नहीं उठ सकता तो वह चाहता है कि कोई और भी ऊपर न उठे। इसलिए वो कहता है सब छोड़ दो, सब त्याग दो। लेकिन वो ये नहीं कहता जागो, क्योंकि जागना साहस मांगता है। मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर धन ही समस्या होता तो क्या धन छोड़ने से तुम बुद्ध हो जाते? तुम धन छोड़ भी दो तो अहंकार पकड़ लेगा। तुम वस्त्र छोड़ दो तो पहचान पकड़ लेगी। तुम संसार छोड़ दो तो त्यागी होने का गर्व तुम्हें बांध लेगा। ईर्ष्या रूप बदल लेती है, पर जाती नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम ईर्ष्या को दबाओ मत। देखो, जब तुम मुझे देखकर असहज होते हो तो उस असहजता को पूरा देखो। वहीं से ध्यान शुरू होता है।
जो देखा गया वह धीरे धीरे घुलने लगता है, जो दबाया गया वो जहर बन जाता है। मैं ये भी जानता हूँ मेरे शब्द तुम्हें कठोर लगेंगे, लेकिन कठोर शब्द कभी कभी मुलायम झूठ से ज़्यादा करुणामय होते हैं, क्योंकि वे तुम्हें जगा सकते हैं। तुम कहते हो आप हमें नीचा दिखा रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऊंचा उठना हमेशा अहंकार को चुभता है। ईर्ष्या का मूल हीनता बोध है, और हीनता बोध धर्म से नहीं समाज से आता है। समाज तुम्हें लगातार बताता है तुम कम हो, कोई तुमसे सुंदर है, कोई तुमसे अमीर है, कोई तुमसे अधिक सम्मानित है। ये तुलना तुम्हें तोड़ती रहती है और टूटा हुआ मन ईर्ष्या पैदा करता है। मैं तुम्हें इस चक्र से बाहर निकालना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ तुलना छोड़ो, तुम्हारा मार्ग किसी और का मार्ग नहीं। जब तुम तुलना छोड़ दोगे तब तुम मुझे भी ठीक से देख पाओगे। तब मेरी गाड़ी तुम्हें नहीं दिखेगी, मेरा मौन दिखेगा। मैं तुमसे एक बहुत सूक्ष्म बात कहना चाहता हूँ। ईर्ष्या कभी भी अकेली नहीं आती, वह अपने साथ अहंकार को लेकर आती है, और अहंकार बड़ा चालाक है। वह कहता है मैं ईर्ष्या नहीं कर रहा, मैं तो बस सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ। वो कहता है ये नैतिक प्रश्न है, ये धर्म का सवाल है, ये संन्यास की मर्यादा है, लेकिन भीतर एक आग जल रही होती है। मैंने देखा है जिस आदमी में ईर्ष्या होती है वो सबसे ज़्यादा नैतिक उपदेश देता है, क्योंकि उपदेश उसे ऊंचा महसूस कराते हैं। जब वह जीवन में ऊंचा नहीं हो पाता तो शब्दों में ऊंचा हो जाता है, और शब्दों की ऊंचाई बहुत सस्ती होती है। तुम कहते हो आप जैसे व्यक्ति को ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं पूछता हूँ क्यों? क्योंकि तुम्हारी किताबों में ऐसा लिखा है, क्योंकि तुम्हारी परंपरा ऐसा कहती है। अगर परंपरा सत्य होती तो दुनिया में एक भी गुलामी ना होती। परंपराएं अक्सर डर से पैदा होती हैं, सत्य से नहीं। मैं देखता हूँ जब कोई व्यक्ति मेरे पास की चीज़ों पर बोलता है तो वह मेरे भीतर झांकने से बच रहा है, क्योंकि भीतर झांकना खतरनाक है। वहाँ तुम्हारी अधूरी इच्छाएं हैं, तुम्हारी दबाई हुई कामनाएं हैं, तुम्हारी तुलना से उपजी पीड़ा है, और उन्हें देखना हिम्मत मांगता है। इसलिए तुम बाहर देखते हो, मेरी गाड़ी, मेरे कपड़े, मेरे कमरे, क्योंकि बाहर देखना आसान है, भीतर देखने में पूरा जीवन बदल सकता है। ईर्ष्या का एक और चेहरा है, वह निंदा बन जाती है। निंदा ईर्ष्या की सबसे सस्ती अभिव्यक्ति है। तुम किसी को गिराते नहीं, बस उसके बारे में बोलते हो, और बोलकर तुम्हें लगता है कि तुम ऊंचे हो गए। लेकिन ध्यान रखना, निंदा करने वाला कभी ऊंचा नहीं उठता। वह बस अपने गड्ढे को और गहरा कर लेता है। मैं तुमसे ये भी कहना चाहता हूँ, ईर्ष्या तुम्हारी गलती नहीं है। ईर्ष्या एक बीमार समाज की उपज है। यह समाज तुम्हें लगातार तुलना करना सिखाता है। बचपन से देखो वो आगे है, देखो वह ज़्यादा कमा रहा है, देखो वह ज़्यादा सम्मानित है। धीरे धीरे तुम खुद से दूर हो जाते हो, और जब कोई व्यक्ति खुद से दूर होता है तो वह दूसरों के करीब ईर्ष्या में आ जाता है। मैं तुम्हें दोषी नहीं ठहराता, मैं तुम्हें जागरूक करना चाहता हूँ।
ईर्ष्या को दबाओ मत, ईर्ष्या को सजाओ मत, ईर्ष्या को बस देखो। जब तुम ईर्ष्या को पूरी ईमानदारी से देखते हो तो पहली बार करुणा जन्म लेती है। करुणा दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए। मैं तुमसे एक प्रयोग करने को कहता हूँ। अगली बार जब तुम मुझे देखकर असहज हो तो तुरंत निर्णय मत करना, बस ठहर जाना, पूछना मेरे भीतर क्या हिल रहा है। अगर तुमने ये प्रश्न सच में पूछा तो तुम्हें मेरी नहीं, अपनी सच्चाई दिखाई देगी और वही सच्चाई मुक्ति का द्वार है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ, ईर्ष्या का अंत धन छोड़ने से नहीं होता, ईर्ष्या का अंत तुलना छोड़ने से होता है। तुलना गई तो ईर्ष्या गई, ईर्ष्या गई तो शांति आई, शांति आई तो ध्यान संभव हुआ। मैं किसी को अपना अनुयायी नहीं बनाना चाहता। अनुयायी अक्सर ईर्ष्या को नई दिशा दे देते हैं। मैं तुम्हें स्वतंत्र देखना चाहता हूँ, स्वतंत्र मेरे पक्ष में, नहीं अपने पक्ष में। जब तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे तो न मेरी गाड़ी तुम्हें परेशान करेगी, न मेरा वैभव। तब तुम मुझसे सीखोगे नहीं, मुझसे मिलोगे, और मिलना सीखने से बहुत बड़ा है। मैंने देखा है मनुष्य हमेशा दो छोरों के बीच झूलता रहता है, या तो वह भोग में डूब जाता है या वह त्याग में अकड़ जाता है, और दोनों ही स्थितियों में वह जागरूक नहीं होता। भोग उसे वस्तुओं का गुलाम बना देता है, त्याग उसे अपने अहंकार का। मैं तुमसे कहता हूँ, समस्या भोग नहीं है, समस्या अविवेक है, समस्या अहंकार है। लोग मुझसे कहते हैं, आप भोग के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? मैं कहता हूँ, क्योंकि भोग अपने आप में पाप नहीं है, अचेत भोग पाप है। और लोग मुझसे यह भी कहते हैं, आप त्याग की महिमा क्यों नहीं करते? मैं कहता हूँ, क्योंकि त्याग अपने आप में पुण्य नहीं है, अहंकारी त्याग विष है। मनुष्य ने दोनों को गलत समझा है, भोग को आनंद समझ लिया और त्याग को धर्म समझ लिया। आनंद चेतना से आता है, वस्तुओं से नहीं, और धर्म नंगे पैर चलने से नहीं आता, जागृति से आता है। मैंने ऐसे भोगी देखे हैं जो भीतर से खाली हैं, और मैंने ऐसे त्यागी देखे हैं जो भीतर से कड़वे हैं। भोगी थक जाता है, त्यागी सख्त हो जाता है, और दोनों ही जीवन से दूर हो जाते हैं। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। जब तुम भोग में होते हो और जागरूक नहीं होते तो तुम डूबते हो। जब तुम त्याग में होते हो और जागरूक नहीं होते तो तुम पत्थर बन जाते हो। जागरूक मनुष्य न डूबता है, न पत्थर बनता है, वो बहता है। तुम पूछते हो, फिर सही मार्ग क्या है? मैं कहता हूँ, मध्य मार्ग नहीं, क्योंकि मध्य भी एक अवधारणा है। सही मार्ग है साक्षी भाव। तुम जो भी कर रहे हो उसे पूरी होशियारी से करो। अगर खा रहे हो तो पूरी चेतना से खाओ, अगर मौन में हो तो पूरी चेतना से मौन में रहो। भोग तब बंधन बनता है जब तुम उसमें खो जाते हो, त्याग तब बंधन बनता है जब तुम उससे पहचान बना लेते हो। तुम कहते हो, मैं त्यागी हूँ, यही तुम फंस गए। पहचान सबसे सूक्ष्म जेल है। मैं तुमसे कहता हूँ, त्याग को भी छोड़ने की कला सीखो। जो त्याग को पकड़े रहता है वह भोगी से ज़्यादा बंधा होता है। भोगी कम से कम जानता है कि वो फंसा हुआ है, त्यागी सोचता है कि वो मुक्त है, और यही सबसे बड़ा धोखा है। मैंने साधुओं को देखा है, वे मुस्कुराते नहीं, वे हंसते नहीं,
वे कहते हैं यह संसार माया है। अगर संसार माया है तो तुम इतने गंभीर क्यों हो? माया तो हंसने योग्य होती है। मैं गंभीरता के खिलाफ हूँ। गंभीर आदमी अहंकार से भरा होता है। सच्चा साधक हल्का होता है। उसके भीतर खेल होता है, उत्सव होता है। मैं जीवन को त्यागने नहीं कहता, लेकिन होश के साथ जीवन के बीच रहो, पर जीवन में खो मत जाओ। यही सन्यास है। तुम कहते हो पर आप तो सुविधाओं में रहते हैं। मैं कहता हूँ सुविधाओं में रहना कोई अपराध नहीं है। सुविधाओं के लिए बेचैन रहना अपराध है। मेरे पास जो है वह है। अगर न भी हो तो भी मैं वही हूँ। यही फर्क है। मैं न भोगी हूँ न त्यागी। मैं सजग हूँ, और सजग मनुष्य दोनों से परे होता है। लोग अक्सर शब्दों में उलझ जाते हैं। वे कहते हैं आप कहते हैं धन बुरा नहीं है, लेकिन आपके पास धन है। यही तो समस्या है। मैं उनसे कहता हूँ तुम शब्द नहीं समझ रहे, तुम संबंध नहीं समझ रहे। धन समस्या नहीं है। समस्या यह है तुम धन के साथ कैसे जुड़े हो। ध्यान से सुनो। दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जिनके पास धन नहीं है लेकिन धन उनके पास है, और दूसरे वे जिनके पास धन है लेकिन वे धन के पास नहीं है। पहले प्रकार का मनुष्य दिन रात धन के बारे में सोचता है। दूसरे प्रकार का मनुष्य धन को सोचता ही नहीं। जब जरूरत हो उपयोग करता है। तुम समझते हो कि जिसके पास ज़्यादा है वही ज़्यादा बंधा है। ये जरूरी नहीं। कभी कभी जिसके पास कुछ भी नहीं वही सबसे ज़्यादा बंधा होता है, क्योंकि उसकी कल्पनाएं उससे भी ज़्यादा होती है जो किसी अमीर के पास नहीं। मैं धन से नहीं डरता, डरता हूँ आसक्ति से। धन आ सकता है, धन जा सकता है, लेकिन अगर आसक्ति आ गई तो मन जंजीर बन जाता है। और जंजीर चाहे सोने की हो या लोहे की, जंजीर जंजीर ही होती है। मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर तुम्हारे पास एक सुंदर वस्तु हो और तुम उससे मुक्त हो तो वह तुम्हें कैसे बांध सकती है? बंधन वस्तु में नहीं, चेतना में होता है। लोग मुझसे कहते हैं आप साधारण क्यों नहीं रहते? मैं कहता हूँ साधारणता कपड़ों में नहीं होती, मन में होती है। तुम फटे कपड़े पहन लो, लेकिन अगर मन में दिखाने की इच्छा है तो तुम साधारण नहीं हो। और कोई व्यक्ति रेशमी वस्त्रों में भी पूरी तरह सरल हो सकता है। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात कहूँ, जो धन से भागता है वह भी धन से बंधा है, क्योंकि जिससे तुम भागते हो वह तुम्हारे पीछे आता है। जो धन को देख लेता है बिना चाह के, बिना भय के, वह मुक्त होता है। मैं धन को न पूजा की वस्तु बनाता हूँ न गाली की। मैं उसे एक साधन की तरह देखता हूँ, जैसे तुम पानी का उपयोग करते हो। न तो उसे भगवान मानते हो न शत्रु। प्यास लगे तो पी लेते हो, प्यास न लगे तो रख देते हो। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम धन के बिना भी धन पीते रहते हो। तुम सपनों में भी बैंक बैलेंस देखते हो। तुम प्रार्थना में भी इच्छा डाल देते हो और फिर कहते हो धन बुरा है। मैं ये नहीं कहता कि धन से मोक्ष मिलेगा। मैं ये भी नहीं कहता कि धन से मोक्ष रुक जाएगा। मोक्ष का संबंध धन से नहीं, जागरूकता से। तुम मुझसे पूछते हो फिर सही स्थिति क्या है? मैं कहता हूँ धन हो लेकिन मालिक तुम रहो। धन आए लेकिन पहचान न बने। धन जाए लेकिन तुम्हारा केंद्र न हिले।
जब तुम इस स्थिति में आ जाते हो तब पहली बार तुम सच में अमीर होते हो, क्योंकि तब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। मैं जानता हूँ ये बात समझ में देर से आती है, क्योंकि समाज ने तुम्हें सिखाया है या तो धन सब कुछ है या धन सब बुरा है। दोनों झूठ है। सत्य हमेशा बीच में नहीं, परे होता है। मैं बहुत समय से देख रहा हूँ तुम्हें दुखी रहने की शिक्षा दी गई है, और इतना ही नहीं, तुम्हें यह भी सिखाया गया है कि दुखी रहना धार्मिक है। तुम्हारा धर्म तुम्हें हंसते हुए देखकर घबराता है, लेकिन तुम्हें रोते देखकर वो सहज हो जाता है। क्यों? क्योंकि दुखी मनुष्य कभी विद्रोही नहीं होता। दुखी मनुष्य कभी प्रश्न नहीं करता। मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। जिस धर्म को तुम्हारे आंसुओं से शक्ति मिलती है वह धर्म नहीं, व्यवस्था है। और व्यवस्था हमेशा तुम्हें झुका हुआ देखना चाहती है। तुम्हें सिखाया गया, इस जीवन में सह लो, अगले जीवन में सब ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूँ, जो धर्म तुम्हें भविष्य में भेजता है वह तुम्हें वर्तमान से चुरा रहा है। ईश्वर कभी भविष्य में नहीं मिलता, वह अभी मिलता है। और जो अभी को खो देता है वह सब कुछ खो देता है। मैंने मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजों में एक ही तरह का चेहरा देखा है, गंभीर, डरा हुआ, अपराध बोध से भरा हुआ। क्या तुम्हें लगता है ईश्वर ऐसा चेहरा पसंद करेगा? अगर ईश्वर आनंद है तो उसका स्मरण आनंद से होना चाहिए, डर से नहीं। तुम्हारा धर्म तुम्हें लगातार दोषी ठहराता है। तुम हंसे दोष, तुम नाचे दोष, तुमने जीवन का स्वाद लिया दोष। धीरे धीरे तुम अपने ही खिलाफ हो जाते हो, और जो व्यक्ति अपने ही खिलाफ है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, जीवन कोई अपराध नहीं है, सांस लेना पाप नहीं है, सुंदर देखना गलत नहीं है, प्रेम महसूस करना कमजोरी नहीं है। लेकिन तुम्हें ऐसा सिखाया गया है जैसे जीवन स्वयं एक सजा हो। धर्म ने तुम्हें दुखी इसलिए रखा क्योंकि दुख में तुम आज्ञाकारी रहते हो। आनंदित मनुष्य खतरनाक होता है। वह पूछता है क्यों? वह झुकता नहीं, वह देखता है। और देखने वाला मनुष्य कभी गुलाम नहीं बनता। मैं ये नहीं कहता कि जीवन में दुख नहीं आएगा, दुख आएगा, लेकिन वो शिक्षक होगा, मालिक नहीं। तुम्हारा धर्म दुख को सिंहासन पर बिठा देता है। मैं दुख को दरवाजे पर खड़ा देखता हूँ, आता है और चला जाता है। तुम्हें कहा गया जितना दुख उतना पुण्य। मैं कहता हूँ, जितनी जागरूकता उतनी करुणा। पुण्य पाप तुम्हें डराने के औजार है, जागरूकता तुम्हें मुक्त करने की कुंजी है। मैं देखता हूँ, जब कोई व्यक्ति सच में आनंदित होता है तो समाज उसे शक की नज़र से देखता है। कुछ गड़बड़ है। वे कहते हैं, हाँ गड़बड़ है, वह तुम्हारी गुलामी से बाहर आ गया है। मैं तुम्हें दुख छोड़ने नहीं कहता हूँ। समझ आते ही दुख बदलने लगता है, क्योंकि दुख का मूल जीवन नहीं अज्ञान है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। मैं दुख आधारित धर्म के खिलाफ हूँ। जो धर्म तुम्हें नाचने न दे, हंसने न दे, गाने न दे, वह आत्मा का शत्रु है। सच्चा धर्म तुम्हें हल्का करता है, तुम्हारे कंधों से भारी पत्थर हटाता है। तुम्हें झुकाता नहीं, तुम्हें खड़ा करता है। इसलिए जब तुम मुझे देखते हो और कहते हो आप
इतने आनंदित कैसे हैं? तो सुनो, क्योंकि मैंने दुख को पूजा नहीं समझा है, और जो समझ लिया गया वह बंधन नहीं रहता। लोग मुझे देखते हैं और एक शब्द उनके मन में उठता है, ऐश्वर्य। वे कहते हैं, आप राजसी जीवन जीते हैं। मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि वे जीवन को हमेशा गलत शब्दों में पकड़ते हैं। राजसी जीवन बाहर से दिखाई देता है, उत्सव भीतर से फूटता है, और जो भीतर से फूटता है उसे आंखें नहीं देख सकती। मैं राजसी नहीं हूँ। राजसी होना अहंकार की भाषा है। मैं उत्सव हूँ, और उत्सव अहंकार को जानता ही नहीं। उत्सव में मैं नहीं होता, सिर्फ नाच होता है। तुम सोचते हो मेरे चारों ओर रंग है, सुविधाएं है, संगीत है, इसलिए ये ऐश्वर्य है। मैं कहता हूँ, अगर तुम्हारे भीतर रंग नहीं तो बाहर का रंग सिर्फ सजावट है। अगर तुम्हारे भीतर संगीत नहीं तो बाहर का संगीत सिर्फ शोर है। मैंने जीवन को एक समस्या की तरह नहीं जिया, मैंने जीवन को एक कविता की तरह जिया, और कविता को हल करने की नहीं, महसूस करने की जरूरत होती है। ध्यान देना, उत्सव का अर्थ उपभोग नहीं है। उत्सव का अर्थ है जीवन के साथ पूर्ण सहभाग। जब फूल खिलता है तो वह उपभोग नहीं करता, वह उत्सव मनाता है। जब पक्षी गाता है तो वो दिखावा नहीं करता, वह जीवन का धन्यवाद करता है। तुम्हें सिखाया गया, गंभीर रहो, क्योंकि गंभीर आदमी नियंत्रण में रहता है। मैं कहता हूँ, गंभीर आदमी बीमार होता है। जीवन हल्कापन मांगता है, जीवन नृत्य चाहता है, और जो नाच सकता है वही प्रार्थना कर सकता है। मैंने तुम्हारे साधुओं को देखा है, वे पत्थर जैसे हो गए हैं। उनके चेहरे पर न मुस्कान है न चमक। वे कहते हैं, हमने संसार छोड़ दिया है। अगर तुमने संसार छोड़ दिया है तो इतना भारी क्यों हो? छोड़ना हल्का करता है, भारी नहीं। मैं जीवन को नकारता नहीं, मैं जीवन को हाँ कहता हूँ। लेकिन ये हाँ अंधी नहीं है, ये हाँ जागरूक है। जब मैं सुंदर चीज़ों के बीच होता हूँ तो मैं उनमें खोता नहीं, मैं उन्हें देखता हूँ। और देखना भोग नहीं है, देखना ध्यान है। तुम कहते हो ये सब तो भोग है। मैं पूछता हूँ, क्या तुम्हारी आंखों में होश है? अगर होश नहीं तो साधारण रोटी भी भोग बन जाती है। उत्सव का एक और रहस्य है, उत्सव कभी भविष्य में नहीं होता, वह अभी होता है। और जो अभी में जीता है वह कभी लालची नहीं होता। लालच हमेशा कल से पैदा होता है। मैंने कल को कभी महत्व नहीं दिया, न स्वर्ग का लालच, न मोक्ष की दौड़। मैं यहाँ हूँ पूरी तरह, और यही मेरी समृद्धि है। तुम मुझे सुविधाओं में देखकर भ्रमित हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है सुविधा इक्वल टू पतन। मैं कहता हूँ, सुविधा अगर चेतना के साथ हो तो वह करुणा बन जाती है। कठोरता कभी भी आध्यात्म नहीं रही। मैं तुम्हें कष्ट देने नहीं आया, मैं तुम्हें जीवन का स्वाद देने आया हूँ। क्योंकि जो जीवन को चख लेता है वह उससे चिपकता नहीं। चिपकाव हमेशा अधूरे अनुभव से आता है। तुम पूछते हो, फिर त्याग कहाँ है? त्याग उत्सव के भीतर छिपा है। जो जीवन से भर गया वह छोड़ सकता है, जो जीवन से खाली है वह छोड़ने का नाटक करता है। मैं तुम्हें नाटक नहीं, नृत्य सिखाता हूँ। नृत्य में अहंकार नहीं टिकता,
नृत्य में सिर्फ ऊर्जा होती है और ऊर्जा ईश्वर के सबसे करीब है। लोग मुझसे पूछते हैं, आपके पास इतना सब कैसे है? मैं उनसे पूछता हूँ, तुम्हारा पास किसे कहते हो? क्योंकि जो पास होता है वह कभी भी दूर जा सकता है, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम संपत्ति गिनते हो, घर, गाड़ियाँ, वस्तुएं। मैं चेतना गिनता हूँ, शांति, मौन, प्रेम। तुम्हारी गिनती डर पैदा करती है। मेरी गिनती स्वतंत्रता। जो मेरे पास है वह बाहर से नहीं आया। मैंने उसे बाजार से नहीं खरीदा। मैंने उसे किसी शास्त्र से नहीं चुराया। मैंने उसे किसी गुरु से उधार नहीं लिया। वह भीतर से फूटा, तुम्हें सिखाया गया। पाओ, जमा करो, सुरक्षित करो। मैं कहता हूँ, खोलो, बहने दो, भरोसा करो। क्योंकि जीवन नदी है, तिजोरी नहीं। मेरे पास जो है वह इसलिए है क्योंकि मैंने पकड़ना छोड़ दिया। ध्यान देना, हथेली बंद हो तो कुछ भी नहीं आता। हथेली खुली हो तो जो आता है वह टिकता भी नहीं, लेकिन प्रवाह बना रहता है। तुम टिकाव चाहते हो इसलिए गरीब हो। मैं प्रवाह चाहता हूँ इसलिए समृद्ध हूँ। समृद्धि का अर्थ जमा होना नहीं, समृद्धि का अर्थ लगातार बहना है। तुम्हारे भीतर एक बड़ा भ्रम बैठा है कि जो दिखता है वही सच है, लेकिन जो दिखता है वो सतह है। सागर की गहराई कभी दिखाई नहीं देती। मेरे चारों ओर जो कुछ दिखाई देता है वह तो बस छाया है, असल स्रोत अंदर है। और जो अंदर से भरा है उसके बाहर खालीपन टिक ही नहीं सकता। मैंने कभी अमीर बनने की योजना नहीं बनाई। मैंने सिर्फ जागरूक होने की हिम्मत की, और जागरूकता अपने आप सब कुछ व्यवस्थित कर देती है। तुम्हारी योजनाएं डर से पैदा होती हैं, मेरी सहजता विश्वास से। और डर से जो मिलता है वो हमेशा और डर मांगता है। तुम पूछते हो, क्या ये सब संयोग है? नहीं, ये परिणाम है, लेकिन परिश्रम का नहीं, होश का। मैंने जीवन से लड़ाई नहीं की, मैंने जीवन को सुनना सीखा। और जब तुम जीवन को सुनते हो तो जीवन तुम्हारी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा देता है। तुम्हें सिखाया गया, मांगना बुरा है। मैं कहता हूँ, मांगना नहीं, सुनना सीखो। मांगने वाला हमेशा भिखारी रहता है, सुनने वाला सम्राट बन जाता है। मेरे पास जो है वो इसलिए नहीं कि मैंने छीना, बल्कि इसलिए कि मैं रास्ते से हटते हो तो अस्तित्व तुमसे टकराना बंद कर देता है। वह तुम्हें गले लगाता है। यह मत समझना कि मैं चीज़ों का मालिक हूँ। मैं किसी चीज़ का मालिक नहीं, मैं सिर्फ उनका उपयोग करता हूँ। जागरूकता के साथ मालिकाना अहंकार है उपयोग बुद्धिमत्ता। जो मेरे पास है वह मेरा नहीं, वह जीवन का है जो मेरे जरिए बह रहा है। और जो अपने को सिर्फ माध्यम मान ले उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। लोग मुझसे कहते हैं, आपके पास इतना है, आप तो संग्रह करता है। मैं हंसता हूँ, क्योंकि संग्रहकर्ता हमेशा डरा हुआ होता है और मैं डरा हुआ नहीं हूँ। मैं साक्षी हूँ। संग्रहकर्ता भविष्य के लिए जीता है, साक्षी वर्तमान में जागता है। संग्रहकर्ता चीज़ों को पकड़ता है, साक्षी घटनाओं को देखता है। और जो देखता है वह कभी पकड़ता नहीं। तुम्हें सिखाया गया, जो अधिक जमा करे वही सुरक्षित है। मैं कहता हूँ, जो कम पकड़े वही मुक्त है।
और जहाँ मुक्ति है वहीं सच्ची सुरक्षा है। मैंने देखा है जिनके पास बहुत कम है वे भी संग्रह करता है, और जिनके पास बहुत है वे भी, क्योंकि संग्रह वस्तुओं से नहीं मनोवृत्ति से बनता है। तुम एक विचार पकड़ते हो, मैं ये हूँ, और वहीं से संग्रह शुरू हो जाता है। नाम, पहचान, पद, सम्मान सब उसी एक विचार की अलमारियां हैं। मैंने उस एक विचार को देख लिया और देखने भर से वह ढह गया, क्योंकि झूठ देखे जाने पर टिक नहीं सकता। तुम पूछते हो तो आप किसके साथ जीते हैं? मैं किसी के साथ नहीं, मैं जीवन के साथ हूँ, और जीवन किसी की निजी संपत्ति नहीं। वह ना तो तुम्हारा है ना मेरा, वह बस घटता है। मैं किसी चीज़ को मेरा नहीं कहता। जैसे ही तुम कहते हो मेरा, उसी क्षण डर पैदा हो जाता है, क्योंकि जो मेरा है वह छीना जा सकता है। साक्षी के पास छीनने योग्य कुछ भी नहीं, इसलिए वो अभय है। तुम मुझे देखते हो सुविधाओं के बीच, लेकिन तुम नहीं देखते मेरी दूरी। मैं उपयोग करता हूँ पर बंधता नहीं, और ये दूरी ही मेरी शक्ति है। बंधन अदृश्य जंजीर है, और जंजीर सोने की हो या लोहे की, जंजीर ही रहती है। मैं जंजीर नहीं चाहता, मैं आकाश चाहता हूँ। तुम्हें लगता है त्याग मतलब सब छोड़ देना। मैं कहता हूँ त्याग मतलब अहंकार को छोड़ देना। बाकी सब अपने आप गिर जाता है। मैंने वस्तुएं नहीं छोड़ी, मैंने पकड़ छोड़ी, और जब पकड़ छूटी तो वस्तुएं हल्की हो गई। साक्षी होना कोई प्रयास नहीं है, ये बस याद रखना है कि तुम दृश्य नहीं, दृष्टा हो। दृष्टा कभी गरीब नहीं, क्योंकि वह अपने होने से पूरा है, और जो अपने होने से पूरा है वह बाहर से कुछ भी मांगता नहीं। तुम्हारी गरीबी वस्तुओं की नहीं, तुम्हारी गरीबी साक्षी की अनुपस्थिति है। जब तुम देखते हो बिना चुनने के, बिना जज किए, तो अचानक एक मौन उतरता है, और उसी मौन में वो समृद्धि छिपी है जिसे तुम सदियों से ढूंढ रहे हो। मैं वही मौन हूँ, इसलिए मेरे पास जो दिखता है वह मेरा नहीं, वह जीवन की अभिव्यक्ति है। लोग मुझसे आखिरी सवाल पूछते हैं, अंत में सच क्या है? मैं कहता हूँ खालीपन, और वे डर जाते हैं, क्योंकि तुम्हें खालीपन से डरना सिखाया गया है। तुम्हें बताया गया खाली मतलब अभाव। मैं कहता हूँ खाली मतलब संभावना। मैं जिस क्षण खाली हुआ उसी क्षण सब भर गया, क्योंकि जो भरा हुआ है वह और नहीं भर सकता, और जो खाली है वही पात्र बनता है। तुम्हारी समस्या ये नहीं कि तुम्हारे पास कम है, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम बहुत भरे हुए हो, विचारों से, डर से, इच्छाओं से, पहचान से। मैंने धीरे धीरे सब गिराया, नाम गिरा, पद गिरा, मैं कोई हूँ यह विचार गिरा, और जब आखिरी चीज़ गिरी तो मैं बचा। तुम सोचते हो अगर सब गिर गया तो मैं क्या रहूँगा? यही डर तुम्हें बांधे रखता है। मैं कहता हूँ जब सब गिर जाता है तभी तुम पहली बार होते हो। मैं न संत हूँ न भोगी, मैं इन दोनों के बीच भी नहीं, मैं इनके पार हूँ। क्योंकि जिसने चुन लिया वह फंस गया, और जिसने देखा वो मुक्त हो गया। तुम मुझसे पूछते हो तो आपका जीवन क्या सिखाता है? मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं, क्योंकि सिखाना फिर से भरना है। मैं तुम्हें खाली करना चाहता हूँ,
खाली मन ध्यान है, भरा मन कारागार। तुम मेरे शब्द पकड़ते हो, मेरी तस्वीरें पकड़ते हो, मेरी शैली पकड़ते हो। मैं तुमसे कहता हूँ, मुझे भी मत पकड़ो, क्योंकि जो मुझे पकड़ लेगा वह मुझ तक कभी नहीं पहुँचेगा। मैं एक इशारा हूँ, मंजिल नहीं। उंगली को मत देखो, चांद को देखो। मेरे पास कोई सिद्धांत नहीं, मेरे पास कोई उत्तर नहीं, मेरे पास कोई उत्तर नहीं। और यही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। तुम उत्तर चाहते हो क्योंकि तुम डरते हो। मैं प्रश्न चाहता हूँ क्योंकि मैं जीवित हूँ। अंत में सिर्फ एक बात बचती है, जागरूकता। न साधना, न विधि, न अनुशासन, सिर्फ ये जानना कि इस क्षण क्या घट रहा है। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में हो तो भविष्य गिर जाता है, अतीत घुल जाता है, और जो बचता है वही सत्य है। मैं उसी सत्य में जी रहा हूँ, इसलिए मुझे न खोने का डर है, न पाने की लालसा। अगर तुम मुझसे कुछ लेना चाहते हो तो मेरे शब्द नहीं, मेरी चुप्पी लो। मेरी बातें नहीं, मेरे बीच के खाली स्थान लो, क्योंकि वहीं मैं हूँ और वहीं तुम भी हो।